शंकर की, उमापति महादेव की, उमापति महादेव की। इस प्रकार से शिव महापुराण की कथा को सुन करके चंचला और बिंदुक दोनों का ही प्रभु कृपा से उद्धार होता है और प्रभु की सानिध्य को दोनों ही प्राप्त कर लेते हैं। जो भी इस कथा को सुनता है पुत्र पौत्र धन धान्य एवं अनेक प्रकार के जो है सारे ही संसार के भोग पदार्थ भुक्ति और मुक्ति ज्ञान वैराग्य सब कुछ उसे प्राप्त हो जाता है। तब सूत जी से पूछा कि हम इसके श्रवण की विधि जानना चाहते कि इसको किन किन नियमों के साथ श्रवण करना चाहिए। बोले सबसे पहले शिव महापुराण की कथा का मुहूर्त निकला है, तो सबसे सुंदर मुहूर्त में आप कथा सुन रहे। एक तो महाकुंभ जो 144 वर्षों के बाद, दूसरा प्रयागराज ये दूसरा पुण्य, तीसरा गंगा यमुना सरस्वती का संगम, चौथा उनकी गोद में हम सब बैठे। जैसे माँ की गोद प्यारी होती है ऐसे ये गंगा जी की गोद हम सबसे इतने पुण्य कमा रहे हैं। ये माँ की कृपा है, ये आप मत सोचना कि हम लोग कर रहे हैं। ये गंगा मैया की कृपा है कि हम सबसे बरबस इतने पुण्य करा ले रहे हैं। ये उनकी कृपा। पांचवी कृपा हमारे ऊपर क्या है? मुहूर्त सुंदर क्या है? गुप्त नवरात्रि चल रही है। गुप्त नवरात्रि, इस समय आप जो भी साधन करोगे गुप्त रूप से उसका बहुत बड़ा फल है। बड़ी बड़ी सिद्धियां इस गुप्त नवरात्रि में जप तप के द्वारा प्राप्त कर लेते हैं। ये हमारा आपका सौभाग्य है कि इतने पावन पवित्र शुभ और मंगल दिनों में हम शिव महापुराण की कथा सुने। तो मुहूर्त भी बहुत सुंदर है और शिव भक्तों का आदर करें। कोई भी किसी का निरादर, ध्यान रखना, निरादर मत करना, किसी का अपमान मत करना, किसी को कोई भी कटु शब्द। मैंने कहा ना पहले शिवालय, हम लोग कहाँ बैठे हैं? शिवालय में, जहां सारे बैरी भी एक हो जाते हैं। चूहा मोर शेर, भगवान का सारा परिवार एक दूसरे का दुश्मन है, लेकिन भी कंट्रोलर इतना अच्छा है कि किसी को कोई भी मारता नहीं। सबकी पूजा होती है, चूहा की भी पूजा है, मोर की भी और शेर की भी और सांप की भी है। तो आदर करिए शिव भक्तों का, राम भक्तों का, कृष्ण भक्तों का, गुरु भक्तों का। किसी का भी अपमान ना करिए, किसी की बुराई मत करिए। और भगवान शंकर का दिव्य आसन निर्माण करवाए, सुंदर सा आसन बनाए। ये चमत्कार आपने बहुत बड़ा देखा कि आज ये जो शिवलिंग है, ऐसा नहीं कि हमने मंगाया है। कल मेरे अंदर एक इच्छा थी कि शिवलिंग रखा जाए। कोई भक्त, ये काशी विश्वनाथ आए हैं जो आपके आगे ये शिवलिंग रखा हुआ है। तो कल कोई भक्त आए थे कि मुझे मंगाया गया है, तो आप इनको यहाँ रख लें, फिर मैं ले जाऊंगा। हमने कहा ठीक है। शिव महापुराण में तो आ गए हमारे काशी विश्वनाथ। तो इतना सुंदर शिव का आसन का निर्माण कराए,
व्यास जी के लिए सुंदर दिव्य आसन बनाए। कथा सुनने वालों को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, भूमि पर सोना, पत्थर पर खाना, कथा समाप्त होने पर अन्न को ग्रहण करना, व्रत करना, गरिष्ठ भोजन नहीं खाना, मसूर नहीं खाना, प्याज नहीं खाना, लहसुन नहीं खाना, असत्य ना बोले, निंदा ना करें, शिव पुराण की नित्य पूजा करें एवं भजन के द्वारा, वाद्यों के द्वारा नृत्य करें और खूब उत्सव मनाएं, खूब उत्सव मनाएं और खूब मस्ती में प्रभु के नृत्य करें और मस्त होकर के जीवन को ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, सभी हाथ ऊपर करिए, हर हर ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिव सहस्र नाम का पाठ करें और साथ ही साथ ब्राह्मण को खीर खिलाएं और शिव महापुराण का दान 3 तोले सोने पर रख करके और उनको दान करें। शिव पुराण सुनने के लिए, बैठने के लिए शिव कथा में 6 सूत्र है, ध्यान दीजिएगा। 6 सूत्र हैं। पहला कि मस्तक पर त्रिपुंड धारण अवश्य करें और जो भगवान शंकर का भस्म का त्रिपुंड लगाता है भगवान शंकर के लोक में जाता है। दूसरा नियम, गले में रुद्राक्ष की माला अवश्य पहने, वो मोक्ष को प्राप्त करता है। जो रुद्राक्ष को धारण करता है वो मोक्ष को प्राप्त करता है। तीसरा, निरंतर भगवान शंकर के नाम का जाप करता रहे, बात न करे, क्या करे? जाप करे, ओम नमः शिवाय। और प्रतिदिन भगवान शंकर के मंदिर के सामने से अगर आप निकलते हैं तो प्रणाम अवश्य करें और अगर आप वहां नहीं जा सकते हैं तो उनके शिखर को प्रणाम करें, लेकिन मंदिर के बाहर से कभी भी बिना सर झुकाए न जाए। करोड़ों देवी देवता उस मंदिर में निवास करते हैं और भगवान शंकर के मंदिर से जो शिखर का भी दर्शन करता है, शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम। इसलिए हमारे जितने धाम हैं, जितने तीर्थ हैं, वहां पर शिखर पर ध्वजा चढ़ाने का नियम है कि जो लोग ध्वजा चढ़ाते हैं उनको यश, कीर्ति, मान, सम्मान, अनेक प्रकार के सुख समृद्धि प्राप्त होती है। इस प्रकार से और जो अपने जीवन में भगवान शंकर और शिव महापुराण का अपमान कर देता है उसके जीवन में कष्ट ही कष्ट आते हैं।
इस प्रकार से बहुत सुंदर शिव महापुराण के महात्म को बताया गया, महात्म को गाया गया। बोलो शिव महापुराण की जय। अब आगे शिव महापुराण की कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया। नारद से भी कुछ अपराध हो गया, तो उनके दोषों को मिटाने के लिए उन्होंने शिव महापुराण की कथा सुनी। कोई कितना भी पंडित हो, विद्वान हो, ज्ञानी हो, तपस्वी हो, जब तक वो शिव महापुराण की कथा नहीं सुनता है तब तक उसके जीवन का उत्थान नहीं होता है, जीवन का कल्याण नहीं होता है। अब नारद जैसे ज्ञानी, नारद जैसे भक्त, नारद जैसे तपी, त्यागी, जपी, उनके द्वारा भी ऐसा अपराध हो गया कि जिस पाप को मिटाने के लिए उन्होंने भी शिव महापुराण की कथा सुनी। उनसे कौन सा अपराध हुआ कि जिसके कारण उनको शिव महापुराण। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए भोले, हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए भोले। कौन कौन हो गया है? हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए डमरू वाले, हम हो गए डमरू वाले। हम ताली बजा कर कहते हैं हम हो गए डमरू वाले, हम ताली बजा कर कहते हैं हम हो गए डमरू वाले। ताली देते जितनी को बचे।
हम ढोल बजा के
शनिवार है, अरे छमे छमे नाचे देखो वीर हनुमान। नाचे देखो वीर हनुमान, छमे छमे नाचे देखो वीर हनुमान। तेरे नाम से राम का दीवाना है, तेरे नाम से राम का दीवाना है, तेरे नाम से राम का दीवाना है, तेरे नाम से राम का दीवाना है। छम छम
ध्यान दें, हमारे इस आश्रम पर परम पूज्य भगवान ईश्वर प्रेम जी महाराज जी, मातेश्वरी माता कृष्ण जी के अनंत आशीर्वाद से यहाँ पर सुबह से सत्संग प्रारंभ हो जाता है। हमारे यहाँ के
जो भी भक्तजन हैं, परम पूज्य भगवान ईश्वर प्रेमी महाराज जी के संत जन हैं, उनकी कथाओं का